अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी बडी। HTML और CSS सीखने की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में हम सीखेंगे कमेंट्स इन HTML कि हम कमेंट्स करते क्यों हैं, कमेंट्स होते क्या हैं, कब और कहाँ करते हैं, और कमेंट्स करने से हमारे HTML कोड में हमें क्या हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि कमेंट्स होते क्या हैं। कमेंट्स बेसिकली ये आपका वो पार्ट है जो ब्राउज़र पे आपको डिस्प्ले नहीं होता। कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड बाय द ब्राउज़र। तो जो पार्ट भी आप कमेंट्स में लिखोगे वो ब्राउज़र पर आपको विजिबल नहीं होगा, ठीक है। चाहे आप अगर किसी इमेज को कमेंट में कर रहे हो, चाहे किसी पैराग्राफ को, चाहे किसी टेबल को, तो किसी भी चीज़ को, किसी भी लाइन ऑफ कोड को आप अगर कमेंट में कर रहे हो तो वो आपको ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो कमेंट्स हैं वो आपको किसी न किसी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं सोर्स कोड से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक वेबसाइट डेवलप की और उस वेबसाइट की आपने कोडिंग कर दी। अब उस कोडिंग में ऑब्वियसली डिफरेंट पार्ट्स होंगे। अबाउट के सेक्शन की कोडिंग होगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन की कोडिंग होगी, तो डिफरेंट सेक्शंस की कोडिंग उसमें इन्वॉल्व होगी। अब नेक्स्ट जो सेकंड पर्सन आता है कंपनी में, और कंपनी वाले उसको कहते हैं कि भाई जो हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का जो पेज है ना, हम चाहते हैं कि उसमें कुछ चेंजिंग्स करें, ठीक है। तो उसमें लाइक कलर्स की वो चेंजिंग कर दें, कुछ ऐड करना हो। तो अब जो सेकंड पर्सन आएगा, जब वो फर्स्ट पर्सन ने जो कोडिंग की हुई होगी उसमें चेंजिंग करने लगेगा, तो उसको तो पहले तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है, कौन सा लाइन ऑफ कोड किस बात को प्रेजेंट कर रहा है, उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर तो उस बंदे ने कमेंट किया हुआ है और कमेंट के थ्रू उसको बताया हुआ है कि ये वाला जो सेक्शन है ये अबाउट का सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर सबमिशन का है पार्ट, ये फिर उसको समझ आ जाएगी और वो इजीली चेंजिंग्स भी कर सकता है। और यही एक प्रोफेशनलिज्म की निशानी भी होती है कि वो अपने कोड को इतना आसान कर दे कि इन फ्यूचर अगर कोई दूसरा पर्सन भी उस पर काम करे तो उसको इजीली समझ आ सके हर बात की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कमेंट्स को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है। कि सबसे पहले हम लोग लगाते हैं एक एंगल ब्रैकेट, उसके बाद पंक्चुएशन मार्क, फिर दो माइनस के साइंस, फिर दरमियान में अपना कमेंट लिखते हैं और फिर दो माइनस के साइन और एंगल ब्रैकेट के साथ उसको क्लोज कर देते हैं। और पंक्चुएशन मार्क स्टार्ट पर आएगा, एंड पर नहीं आएगा। अब हम देखेंगे वेयर वी कैन यूज़ कमेंट्स, कि हम कमेंट्स को यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें वो बता रहा है प्लेस नोटिफिकेशंस एंड रिमाइंडर्स इन योर HTML कोड। प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इसको। मैंने ये बॉडी के अंदर दो पैराग्राफ के टैग्स लिखे हैं, ठीक है। दो पैराग्राफ्स हैं मेरे पास। फर्स्ट को लेट्स से एज एन एग्जांपल ले लेते हैं इसको, कि फ़र्स्ट वाला जो मेरा पार्ट है उसमें मैं कमेंट करती हूँ कि यहाँ से कोडिंग मेरी स्टार्ट हो रही है, कोडिंग स्टार्ट्स फॉर अबाउट पेज। सेकंड वाले जो पैराग्राफ है उस पर मैं लिख देती हूँ कोडिंग स्टार्ट्स फॉर कॉन्टैक्ट पेज। अब ये देखो, अब इन फ्यूचर अगर कोई भी पढ़ेगा, कोई भी मेरी कोडिंग देखेगा तो उसको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये वाला जो पार्ट है ये सारा अबाउट पेज का है, ये सारी कोडिंग अबाउट पेज की है, और जो ये वाला मेरा पार्ट है वो सारी कोडिंग कॉन्टैक्ट के पेज की है, ठीक है। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो ये देखिए। अब गाइस आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैंने आपको पहले बोला था कि जो कमेंट वाला पार्ट है वो ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने तो कमेंट्स का पूरा सेंटेक्स लिखा ही नहीं। तो कमेंट का लिखने का पूरा सेंटेक्स क्या है कि आप सबसे पहले एक ब्रैकेट लगाते हो, फिर आप पंक्चुएशन मार्क लगाते हो, फिर दो माइनस के साइन आते हैं, ठीक है। और फिर आप कमेंट को क्लोज़ करते हो, ठीक है। अब ये देखें, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पार्ट आपका कलर चेंज हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। और यहाँ से अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें, आपको ये पार्ट शो नहीं होगा ऊपर। सिर्फ मेरी कोडिंग में ही ये पार्ट दिख रहा है कि यहाँ से मेरी कोडिंग अबाउट के सेक्शन के लिए स्टार्ट हो रही है, लेकिन मेरे ब्राउज़र पे ये चीज़ शो नहीं हो रही। जबकि अगर मैं दूसरी वाली लाइन की बात करूँ जो कॉन्टैक्ट पेज के लिए मैंने कमेंट किया था, वो अभी तक मेरे ब्राउज़र पर शो हो रहा है क्योंकि मैंने उसको कमेंट में नहीं किया। तो उसको भी हम लोग कमेंट्स में करेंगे उसका सिंटैक्स पूरा करके।
जो भी लाइन ऑफ कोड आपका ग्रीन कलर में होगा वो आपका यहाँ पर कमेंट कहा जाएगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखते हैं, दूसरा उसने बोला यूज़ टू हाइड कंटेंट। ऑब्वियसली इसका भी मतलब यही है। कमेंट क्या है? कमेंट बेसिकली जो भी आपका इसके दरमियान में लिखोगे ब्रैकेट्स के दरमियान में, वो आपके ब्राउज़र पर शो नहीं होगा। तो इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ, फ़र्ज़ करो मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो एक कोड, मैंने एक पैराग्राफ के लिए एक कोड लिखा है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ ये मेरे ब्राउज़र पर शो ना हो, मतलब पब्लिक इसको ना देख सके। तो मैं क्या करूँगी, मैं कमेंट कर दूँगी इस वाले पार्ट को। कमेंट कैसे करूँगी? ब्रैकेट, पंक्चुएशन मार्क, माइनस साइन और यहाँ तक फिर मैं इसको क्लोज़ कर दूँगी, ठीक है। तो गाइज़ अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये वाला जो मेरा पूरा पार्ट है, जो मैं चाहती थी कि मेरा ये पब्लिक को शो ना हो, तो ये वाला मेरा कंटेंट हाइड हो जाए, तो मैंने इसको कमेंट्स में कर दिया। तो अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें, अब वो मेरा फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ था वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने उसको कमेंट्स में कर दिया, ठीक है। अब जो है थर्ड वाला जो इसका यूज़ है, थर्ड वाला यूज़ क्या है? हाइड इन लाइन कंटेंट, कि इन लाइन जो कंटेंट होता है उसको ये हाइड करता है। इन लाइन का मतलब क्या है? ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इस पैराग्राफ के अंदर मेरी जो ये वाली इतनी लाइन है, ये किसी को शो ना हो, बाकी पूरा पैराग्राफ शो हो सकता है, उसमें मसला नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरे ब्राउज़र पर ये वाला आउटपुट मुझे ना मिले, इतना आउटपुट। तो मैं क्या करूँगी, मैं एंगल ब्रैकेट लगाऊँगी, पंक्चुएशन मार्क, 2 माइनस के साइंस, ठीक है, और इसको यहाँ पर मैं क्लोज़ कर दूँगी। ये इतना मेरा पार्ट ग्रीन में हो चुका है, ये कमेंट मेरा बन चुका है। कंट्रोल एस के साथ इसको सेव किया जाएगा और ब्राउज़र पर अब मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करूँगी और देखूँगी। तो आप देख सकते हो गाइज़ कि यहाँ पर मेरा वो जो पार्ट था, जितना मैंने कमेंट में लिखा है, वो इस ब्राउज़र पर शो नहीं हो रहा। ये देखिए, ये पार्ट मैंने हाइड किया था और ब्राउज़र पर ये पार्ट मेरा शो नहीं हो रहा। सो थैंक यू सो मच गाइज़, आज का लेक्चर यहीं तक था। होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।